हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए मैथ की एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अधिकतर क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हुए और आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उनके आंसरों को कमेंट करें। तो सीरीज़ की शुरुआत करते हुए नन्ना कवि मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। हमारे ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, लेकिन इनका सॉल्यूशन भी दिया गया है नीचे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। किसी समांतर श्रेणी में यदि डी 4 है, n जो n वैल्यू है वो वो है 7 और a pn वैल्यू है 4, तो a का मान होगा। जो समांतर श्रेणी है उसमें d का मान दे रखा है, a का मान दे रखा है, a pn वैल्यू दे रखी है और आपसे a फाइंड आउट करवाने को कहा है। a की वैल्यू उसने फाइंड आउट करवाया है। आपको उसने ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 a 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, छप नहीं रहा है ढंग से, इसका है 20, ऑप्शन नंबर डी है 28। तो आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 28। और आपको देखना है कि 28 कैसे है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। आपको पता है, आपको एपीएन वैल्यू दी हुई है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एपीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब भी हम a निकालते हैं, n का मान निकालते हैं या d का मान निकालते हैं। तो एपीएन वैल्यू आपको दी हुई थी ऊपर, ये 4 एपीएन वैल्यू आपको दी हुई है 4। आगे a की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करवाई है, n की वैल्यू दी हुई है, ये रही 7 और d की वैल्यू दी गई है -4। तो आप इसे फॉर्मूले में रखेंगे एपीएन बराबर 4, a का मान निकालना है प्लस n माइनस 1 n का मान है 7 -1 ब्रैकेट 1 इन गुणा d का मान है -4, तो बराबर में 4 है ही। आपको ये समझना है एपीएन वैल्यू है जो ये है, इसमें से 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और ये गुणा करनी है आपको -4 की। जब आप गुणा करेंगे तो जो 6 की जब आप गुणा करेंगे 6 चौक 24, और ये है प्लस का निशान और ये है माइनस का निशान, तो प्लस माइनस बन जाएंगे आपके माइनस। तो आपके माइनस के 24 आएंगे, a माइनस 24 बराबर में 4 है ही आगे। तो 4 प्लस, जब ये 24 है, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में है, प्लस का हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू बनेगी 4 प्लस 4 प्लस 24 और बराबर a, और a बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी 28। 24 प्लस 4 28, 24 प्लस 4 बराबर 28। तो तुम्हारी आपकी a की वैल्यू, हमारी जो a की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी 28। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन का वो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4 डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि a ये है, इसमें 3.5 दिया हो गया है, d हमें दिया गया है 0, n बराबर है 101 है, तो an बराबर है। आपको आपकी ए पी एन की वैल्यू बतानी है। पहले आपने a का मान निकाला था, ए पी एन की वैल्यू दी गई थी, लेकिन आपको अब की बार ए पी एन की वैल्यू बतानी है। तो आप अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 3.5, ऑप्शन नंबर 3 103.5, ऑप्शन नंबर 4 104
104.5। आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है तथा वीडियो को अंत तक देखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.5। अब 3 जो हमारी एपीएन की वैल्यू आई है वो है हमारी 3.5। अब उसे आपको समझना है, नीचे सॉल्यूशन दिया गया है कि ये 3.5 कैसे आई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन समझते हैं। हमारा ये फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर वाले में लगाया था, एपीएन ऊपर वाले क्वेश्चन में एपीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपको एपीएन की वैल्यू जो एपीएन है ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ए का मान आपको दिया गया था 3.5, एन दिया गया था 101 माइनस 1, एन का मान था 101 और डी हमारा था 0। एक बार आपको दिखा देता हूँ, यही हमारे मान हैं। ए का मान देखो ये रखा 3.5, डी का मान 0 और एन का मान 101। आपने फॉर्मूले में मान रखा, एपीएन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। एपीएन बराबर लिखा आपने ए की वैल्यू और हमारी जो एन की वैल्यू थी वो थी 101 माइनस 1, तो हमारी ये 100 आ गई एन की वैल्यू। और जो हमारा डी का मान है वो है हमारा 0 शून्य। तो एपीएन बराबर क्या बना, जो ये हमारा 3.5 है ये प्लस में है और जो है 100 गुणा 0, 100 गुणा 0। आपने जब 100 की 0 में गुणा करी तो हमारा बन गया 0 प्लस 3.5। जब हम किसी भी आपको पता है जब हम किसी भी संख्या जब हम 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो उसका मान नहीं बदलता, उसका मान वही होता है। तो हमने 3.5 को 0 में जोड़ा तो हमारा 3.5 एपीएन वैल्यू आ गई। हमारी एपीएन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 3.5, इसलिए हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी 3.5। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्याओं -10 कॉमा करके -6 कॉमा करके -2 कॉमा करके 2 डैश डैश की सूची आपको बताना है। आपको -10 दी हुई है, -6 -2, आपको इसमें डी का मान बताना है, डी फाइंड आउट करना है, डी का मान कितना आएगा। तो आपको डी का मान दिया हुआ है -16 वाली एक श्रेणी है, डी का मान हमारा 4 वाली एक श्रेणी है, -4 वाली एक श्रेणी है, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। हमारी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी बराबर 4 वाली समांतर श्रेणी है। अब देखते हैं कैसे है, इसके सॉल्यूशन के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। आपको ए की वैल्यू दी हुई थी, डी की वैल्यू हम निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। यह डी निकालने का फॉर्मूला होता है। इस पर एक मल्टीपल चॉइस बनता है कि डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब जो हमारी A2 थी वो -6 थी और जो A1 थी वो हमारी -10 थी, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस जो होएगा हमारा प्लस हो जाएगा और ये -6 है ही। जब हम प्लस माइनस माइनस होते हैं, जिसका निशान बड़ा होता है हम उसका निशान लगाते हैं। प्लस माइनस माइनस तो माइनस के हमारे आगे 4, लेकिन प्लस का बड़ा है तो हमने प्लस के 4 आ गए हमारे, और डी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। हमारा ये सही आंसर है ऑप्शन डी बराबर प्लस के 4, इसलिए हमारा सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी डी बराबर 4 वाली एक समांतर श्रेणी। अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
समांतर श्रेणी -5, -5/2, 0, 5/2, डैश का 11वां पद होगा। अब आपको 11th टर्म विल बी, आपको 11th टर्म का मान निकालना है, आपको बताना है 11th टर्म जो है उसका मान क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए 20 -20, ऑप्शन नंबर बी +20, ऑप्शन नंबर सी -30, ऑप्शन नंबर डी +30। आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी +20 हमारा सही आंसर है। अब उसे भी समझते हैं कैसे है। यह थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान से समझना है वरना आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। आपको ए का मान दिया हुआ है -5, डी का मान, डी हम निकालने का प्रॉब्लम मैंने आपको ऊपर भी बताया था A2 - A1। तो यहाँ से आपको समझना है जो हमारी A2 थी वो थी हमारी -5 और जो A2 थी वो थी हमारी -5/2। अंत आपको दिखा देता हूँ, ये रही A2 हमारी, ये है A1, ये A2 है, A3, A4। तो A2 हमारी ये है -5/2। तो हमने लिखा -5/2, ये -5/2 है, +5/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 माना जाता है। और जो ये था हमारा A1 की वैल्यू थी वो थी -5, लेकिन मैंने ऊपर वाले में भी बताया था को जो हमारा फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर पहले से ही माइनस होता है। और जो वैल्यू हमारी A1 होती है अगर उसका निशान माइनस का है तो यह निशान प्लस में बदल जाता है, और प्लस का है तो माइनस में रहता है, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारा -5/2 +5/1। आगे देखते हैं इसे कैसे समझेंगे। इनका हम एलसीएम ले लेंगे 2। मैंने आपको आगे बता रखा है, ये ना, ये इस सब के बटे 2 है। जो ये निशान है ये बटे 2 का निशान है, तो ये बटे में 2 है। जब आप 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 1 आएगा हमारा, -5 पहले से है ही, ये रहा ऊपर 5/2 था तो 2 का पहाड़ा आपने टेबल जो पढ़ा 2 तक, तो 1 प्लस का निशान है ये, फिर ये 5 है जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर मैंने आपको बताया था 1। अब जब आप 1 का पढ़ा 2 तक पढ़ोगे तो 2 आएगा। तो हम आगे इसे सॉल्व करते हैं, -5 गुणा 1 तो हमारे -5 आएंगे, प्लस का निशान है ही, और 5 दूनी 10 हमारे प्लस के 10। ये सबके बटे 2 का निशान है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस सब के बटे 2 लिखा जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन जिसका निशान बड़ा होता है उसका निशान हम लगाते हैं। तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो हमारी आ जाती है +5/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको पता है। अब हम 11th टर्म निकालेंगे। अब हमारा 11 जो हम किसी भी टर्म का मान निकालते हैं हमारा फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। अब आपको A का मान दिया हुआ है -5, n का मान आपको दिया हुआ है -11 दिया हुआ है आपको n का मान, ये रहा क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है 11, क्योंकि हमें n हमारा होता है जो जिस पदगाम में मान निकालना होता है। तो आगे फॉर्मूले हैं n-1, तो 11 - 1 × 5/2 हमारा d का मान आया था, मैंने आपको अभी निकाल के बताया था 5/2। आगे तो यह हमारा ऐसे ही रहेगा, जब 11 में से हम 1 घटाएंगे हमारा 10 आएगा, और ये 5/2 है
आगे समझते हैं। ये ऐसे है, 5/2 है इसके नीचे। हम 2 से इसे काट देंगे 10 को, हमारा 5 आ जाएगा। अब 5 की मैंने आपको दिखा रहा, 5 की हम 5 में गुणा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर तो ये प्लस का निशान है, इंटू 5 है यहाँ पर एक और, क्योंकि हमारा एक और 5 है ऊपर, और एक 5 हम इससे जब काटने के बाद आया था, तो 5 की हमने गुणा करी 25, और ये माइनस का 5 है ही। जब प्लस माइनस माइनस जिसका निशान बड़ा होता है उसका निशान लगाते हैं हम। हमारे 11 टर्म बिल भी हो गया, 11 टर्म का हमारा मान आ गया प्लस के 20। 11 टर्म इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम 11 टर्म का मान निकाल रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो मैंने आपको पहले बता दिया था, v प्लस के 20। अगले 5 क्वेश्चन को समझते हैं। उस श्रेणी जिसका पद -2 और सर्वांतर -2 है तो उसके 4 पद बताने हैं। आपको सीरीज बतानी है, तो आपको अपना सही आंसर चूज करके कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए -2, कॉमा करके 0, कॉमा करके 2, कॉमा करके 4। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपका सही आंसर कौन सा है, कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब हम निकालते कैसे हैं सीरीज में पहला पद होता है हमारा a, और जब हम दूसरा t2 निकाल, ये t1 है। t1 बराबर हमारा a होता है, जो a का मान है। t2 बराबर a प्लस d होता है, जो भी जिस भी वैल्यू का हम मान निकाल रहे होते में t2 का मान निकालते हैं तो हम a प्लस डी लिखते हैं। अगर 3 का मान निकालते हैं तो एक कम लिखते हैं। जैसे हम बाद में हम t24 का मान निकाल रहे होते तो हम लिखते a प्लस 23 डी। तो ऐसे ये एक कम चलता है, यह आपको याद रखना है। तो a बराबर हमारा -2 आ गया, क्योंकि a की वैल्यू थी। अब t2 बराबर a प्लस डी है, तो a हमारा -2, डी यहाँ पर यह माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 बराबर हमारा माइनस के, ये जुड़ जाएंगे लेकिन निशान हमारा माइनस का ही रहेगा, तो इसलिए हमारा -4 आ जाएगा। अब t3 निकालने का मैंने आपको बताया था, t3 का a प्लस 2d, तो a का मान हमारा -2 प्लस 2 लिखा हुआ है फॉर्मूले में पहले से, और d का मान -2। जब हम गुणा, यह -2 है, और यहाँ से समझेंगे ये प्लस माइनस, जब इनकी हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर ये 4 आएगा तो माइनस के जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का ही रहेगा। तो 4 2 6, तो हमारा ये भी आ गया। t4 निकालते हैं अब, क्योंकि हमने हमसे 3 पूछे थे आगे के। तो a प्लस 3d, a का मान हमारा -2 प्लस 3 फॉर्मूले में है इंटू, और d का मान हमारा -2 है, तो यह है हमारा -2 आ गया। और जब हम इसकी गुणा करेंगे -6, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 8 है, और हमारी 8 आ जाएगी वैल्यू। तो हमारी सीरीज जो है वो फाइंड आउट हो गई है। -2, -4, -6, -8 हमारा जो है वो सही आंसर है, हमारी सही सीरीज है। ऊपर चलते हैं हमारा। अब आपको ऑप्शन लगाना है कौन सा सही है। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, -2, -4, -6 और -8। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने सभी क्वेश्चनों के आंसर चूज़ करके कमेंट करें, तथा अपने आंसरों को जो आपके कितने ठीक हुए वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9568876464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने स्कोर
सेंड करें। और आपको समझ में आया या नहीं आया ये भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। धन्यवाद।